बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आए हूँ और ये वीडियो स्पेशली कमेंट्स में बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि अरबिक में जो प्रोनाउंस हैं, जो ज़मीरें हैं, उनको अरबिक में बताएं। तो ये आज की वीडियो में उन्हीं प्रोनाउंस के बारे में लेकर आया हूँ कि अरबिक में हम प्रोनाउंस किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके लिए हम कौन से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पिछली तमाम वीडियोस भी देख लें ताकि आपको अरबिक ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड पर्सन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पर्सन में तीन लोग आएंगे। एक मर्द आएगा, वन मेल, या फिर दो आदमी आएंगे या तीन आदमी। इनको हम अरबिक में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के लिए जो वाहिद है, एक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हुआ। जैसे वो एक मुसलमान है, हम अरबिक में कहेंगे हुआ मुस्लिम। वो एक मुसलमान है, हुआ मुस्लिम। थर्ड पर्सन मेल वन के लिए। टू के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हुआ की जगह हम इस्तेमाल करेंगे हुमा, हा मीम अलिफ, हुमा। जैसे हम कहना चाहते हैं वो दो मुसलमान हैं, हम अरबिक में कहेंगे हुमा मुस्लिमान। मुस्लिम वन, मुस्लिमान टू और मुस्लिमून दो से ज़्यादा के लिए। जो देखें प्लूरल होती है ना, हर लैंग्वेज प्लूरल जो अरबिक में है, अरबिक में प्लूरल का रूल ये है, जमा का रूल ये है कि एक वन के लिए भी अलग लफ्ज़ है और दो के लिए भी अलग है। जो प्लूरल है वो तीन से स्टार्ट होती है। हम उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं जो जमा है वो दो से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो अरबिक है उसमें तीन से स्टार्ट होती है जमा प्लूरल। जैसे हुआ वो एक मर्द थर्ड पर्सन के लिए, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। अब हुम में तीन से आगे जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे मुस्लिम एक मुसलमान, मुस्लिमान दो मुसलमान, मुस्लिमून दो से ज़्यादा मुसलमान। अब वो कितने भी हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, दो से ज़्यादा जितने भी होंगे उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मुस्लिमून सब मुसलमान। जैसे हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है, हुआ वन थर्ड पर्सन के लिए, दो के लिए हुमा, दो से ज़्यादा के लिए हुम, यानी प्लूरल के लिए, प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हुम। हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है, हुमा मुस्लिमान वो दो मुसलमान है, हुम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। हुम प्लूरल के लिए आता है, हुम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, हुम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल थर्ड पर्सन फीमेल वन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हिया। मेल के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? हुआ। फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हिया मुस्लिमा, मुस्लिम से मुस्लिमा। फीमेल के लिए मुस्लिम से मुस्लिमा। हिया मुस्लिमा वो एक मुसलमान औरत है। औरत ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे हिया मुस्लिमा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही होगा कि वो औरत की बात हो रही है, क्योंकि हिया औरत के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। हिया मुस्लिमा वो एक औरत है, दो के लिए इसमें सेम वर्ड यूज होगा हुमा मुस्लिमतान। वो दो औरतें मुसलमान हैं, हुमा मुस्लिमतान, मुस्लिमा से मुस्लिमतान दो के लिए। अब वो सब औरतों के लिए प्लूरल जमा के लिए हुन्ना मुस्लिमात वो सब औरतें मुसलमान हैं। हुन्ना मतलब वो सब औरतें थर्ड पर्सन गायब, जिसको हम कहते हैं ना गायब उर्दू में, थर्ड पर्सन यानी गायब, जो हमारे सामने नहीं, जिससे हम बात नहीं कर रहे, उसके बारे में बात करें लेकिन वो हमारे सामने नहीं है। जैसे हुन्ना मुस्लिमात वो सब औरतें मुसलमान हैं, हुन्ना मुस्लिमात वो सब औरतें मुसलमान हैं। तो मेल के लिए मैंने आपको तीन बताए थे, हुआ, हुमा, हुम। फीमेल के लिए हिया, हुमा, हुन्ना, मेल के लिए हुआ, हुमा, हुम। फीमेल के लिए हिया, हुमा, हुन्ना।
تو یہ 6 میں نے آج آپ کو سکھائے ہیں. تو انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو مزید جو 8 ہیں، ٹوٹل 14 پروناؤنس ہیں ٹوٹل عربک میں. تو 6 میں نے آج آپ کو سمجھائے ہیں، باقی کے 8 انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تھوڑا مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.